हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक थिन कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस स्मॉल r है और उसके ऊपर चार्ज q है। इनिशियली इस पे चार्ज q था शेल के ऊपर। इसके सेंटर से 0.5 r दूरी पर पॉइंट A पर एक चार्ज q रखा हुआ है और सेंटर से 2 r दूरी पर पॉइंट B पर चार्ज 2q रखा हुआ है। द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द शेल इज अर्थड, अगर इस शेल को हम अर्थ कर दें, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ। पहले इस पे चार्ज क्यों था, अर्थ करने के बाद इस पे जो चार्ज होगा वो अगर हम निकाल लेते हैं तो चेंज इन द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द शेल विल टेल अस द अमाउंट ऑफ चार्ज एक्सचेंज विच हैज़ अकर्ड बिटवीन द शेल एंड द अर्थ। इस पे फाइनल चार्ज निकाल लेंगे। इनिशियल चार्ज इस पे पता है क्यों था, दोनों के डिफरेंस से पता चल जाएगा कि अर्थ से इस पे कितना आया या इससे अर्थ में कितना गया। तो एक बात तो निश्चित है, अगर ये कंडक्टिंग शेल है तो अगर यहाँ चार्ज Q है तो इनर सरफेस पे -Q आएगा और ये सेंटर पे नहीं है, थोड़ा शिफ्टेड है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। आउटर सरफेस पे चार्ज +Q नहीं लिखेंगे, अभी ध्यान रखिए, या 2Q नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी अर्थ से कनेक्टेड है। तो इस पे कितना चार्ज है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया आउटर सरफेस पे चार्ज कुछ आ गया Q डैश या Q मान लो। तो अगर मैं ये Q निकाल लेता हूँ और ये -Q तो यहाँ रहेगा ही, तो मुझे फाइनल नेट चार्ज मिल जाएगा। इनिशियल चार्ज इस पे कितना था पता है, तो हम इजीली बता पाएंगे कि कितना चार्ज अर्थ में फ्लो हुआ। अर्थ करने से क्या हुआ ये सोचिए। अर्थ करने से इसका पोटेंशियल हो गया 0। अच्छा, इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में जो वर्क होगा वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर चार्जेस, क्योंकि इनर चार्जेस की वजह से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर चार्जेस विल बी 0 आउटसाइड द शेल। तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी का है। अगर इसका पोटेंशियल 0 है यानी इन दोनों के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। नाउ एक और बात सोचो, इन दोनों के वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जस्ट लाइक इन दोनों के वजह से बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इन दोनों के वजह से जैसे बाहर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन दोनों के वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर इनके वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इनके वजह से अंदर कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग इज बिकॉज ऑफ द आउटर चार्जेस एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, इसके वजह से अंदर कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। मतलब इसके वजह से जो यहाँ का पोटेंशियल है वही इन दोनों के वजह से अंदर कहीं पे भी होगा। तो अगर इन दोनों के वजह से मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ और मुझे पता है कि अंदर हर एक पॉइंट पर इन दोनों के वजह से पोटेंशियल सेम है, तो मैं कोई ऐसा कन्वीनियंट पॉइंट अंदर चूज कर लेता हूँ जहाँ पर इन दोनों के वजह से पोटेंशियल लिख लेता हूँ। मैं कह सकता हूँ वही इन दोनों के वजह से सरफेस पर भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि इन दोनों के वजह से जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही हर एक पॉइंट पर है इनसाइड। तो वी शुड फाइंड अ कन्वीनियंट पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट हम इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें अंदर, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से सरफेस पर भी होगा। तो ये जो चार्ज है ना, एक और बात आप समझिएगा, तो यहाँ जो 2Q चार्ज है ना, इसके होने की वजह से आउटर सरफेस पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो कहीं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना आसान नहीं होगा। लेकिन सेंटर पे हम इजीली लिख सकते हैं पोटेंशियल एट द सेंटर। हम ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल एट सेंटर due to outer charges is same as potential at the surface of shell due to outer charges। ये हम कह सकते हैं। और सेंटर पे निकालना कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि सेंटर से मुझे इस 2Q का दूरी भी पता है, और सेंटर से मैं कह सकता हूँ कि भले ही इस पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन पूरा चार्ज जो है वो यहाँ से r दूरी पर ही है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर जो हम लिखते हैं ड्यू टू आउटर चार्जेस, ये किसके वजह से लिख रहे हैं, ड्यू टू आउटर चार्जेस, बस ड्यू टू
आउटर चार्जेस विल बी के क्यू बाई आर, क्यू चार्ज की वजह से, ये पूरे चार्ज का दूरी सेंटर से आ रहा है, और 2q का यहाँ से दूरी है 2r, तो प्लस k इंटू 2q बाई 2r, दिस विल बी इक्वल टू 0, जिसको सॉल्व करके q का वैल्यू आ रहा है -q। इसका मतलब यहाँ का, अच्छा 0 क्यों किया समझ रहे हो ना, क्योंकि अर्थ है तो सरफेस का पोटेंशियल 0 होगा, तो इन दोनों की वजह से अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल वही है तो सरफेस पे है, तो इन दोनों की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल लिखा और उसी को 0 कर दिया, तो q का वैल्यू आ गया कितना, q का वैल्यू हमारा आ गया -q, और इनर पे तो ये -q होना ही था, यानी हमारे शेल के ऊपर अभी टोटल चार्ज है -2q, और इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है q, अभी चार्ज है -2q, इसका मतलब 3q चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया, चार्ज फ्लोन टू द अर्थ इज 3q। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये मुझे एक बढ़िया क्वेश्चन दिखा MCQ सेक्शन में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।